नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा जोधपुर के 1 दिवसीय प्रवास पर जोधपुर पहुंचेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 मार्च को संघ के जोधपुर प्रखंड द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों व संगठनात्मक बैठकों में सम्मिलित होंगे। संघ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सचिव राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जोधपुर प्रखंड के जिलाध्यक्ष विष्णु सरगरा ने बताया कि संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा 5 मार्च को जोधपुर पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विवादित जालोरी गेट चौराहा, बढ़ते धर्मांतरण के मामले, लव जिहाद, मंडोर स्थित ध्रुजी मंदिर दर्शन हेतु जाने वाले भक्तों से पार्किंग शुल्क, एंट्री शुल्क नहीं लेने जैसे विभिन्न हिंदू हित के मुद्दों पर आवश्यक मार्गदर्शन करेंगे। तत्पश्चात सुबह 11 बजे रायकाबाग स्थित युगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर दर्शन पूजन, सुबह 11:30 बजे विवादित जालोरी गेट चौराहा का अवलोकन, दोपहर 12 बजे नवी चौपासनी रोड स्थित नकटी पुलिया पर स्वागत कार्यक्रम, दोपहर 12:15 बजे नगर निगम वार्ड संख्या 14 उत्तर स्थित कार्यालय के बाहर स्वागत कार्यक्रम, दोपहर 12:30 बजे पंचोलिया नाड़ी स्थित बाबा रामदेव मंदिर के बाहर स्वागत कार्यक्रम, दोपहर 12:45 पर पंचोलिया नाड़ी स्थित प्याव के बाहर स्वागत, दोपहर 1 बजे पंचोलिया नाड़ी स्थित कबीर मठ में अल्पाहार, महाप्रसादी, नए कार्यकर्ताओं को सदस्यता ग्रहण, दोपहर 1:30 बजे जिलाध्यक्ष आवास पर संगठन चर्चा, दोपहर 2 बजे लाला लाजपत राय कॉलोनी स्थित मातृ शक्ति वाहिनी द्वारा स्वागत, दोपहर 2:15 पर चौपासनी रोड स्थित नायों की बगीचे में सर्व समाज बैठक, दोपहर 2:30 बजे सूरसागर स्थित बड़ा राम द्वारा दर्शन पूजन करेंगे। 12 कार्यक्रमों की सफलता तय करने को लेकर संघ के सभी अग्रिम संगठनों ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी है। शहर के जोधपुर प्रखंड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रथम प्रवास को लेकर टीमें बनाकर काम बांटने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसे अंतिम रूप दे दिया गया है। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ जी शर्मा आज जोधपुर प्रवास पर है। इसके लिए सर्वप्रथम जोधपुर प्रखंड की ओर से और मातृशक्ति वाहिनी और सनातन संघ जो हमारा बना हुआ है उसकी ओर से इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आज इन्होंने पहली बार जोधपुर को प्रखंड के अंदर आकर के हम लोगों को मनोबल बढ़ाया है। और जैसा कि इन्होंने मुद्दे रखे हैं जो वास्तविकता हिंदुओं के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, जिस प्रकार से कई ऐसे मामले हैं जो पूर्ण रूप से दब चुके हैं, इसलिए भाई साहब से आज हमने जो धर्मांतरण है, लव जिहाद है, इस प्रकार के मुद्दे जो हिंदुओं के हित में हो सकते हैं उसको लेकर आज मुद्दों को उठाया है। और आज जो जोधपुर शहर के अंदर कार्यक्रम होंगे 13 कार्यक्रमों को लेकर हमने रूपरेखा तैयार की है। आज प्रवास पर 13 ही जगह जाएंगे, जिसमें मंदिर दर्शन भी है, युगल जोड़ी मंदिर जाएंगे, उसके बाद रामद्वारा भी जाएंगे और एक सर्व समाज की भी बैठक होने वाली है। जैसा कि आपको ज्ञात है, सर्व समाज के छात्रावास को लेकर 2008 से मामला चल रहा था, लेकिन हम सब लोगों ने सर्व समाज को एक करके छात्रावास के लिए भूमि आवंटन करवा दी है। और सर्व समाज नायों की बगीचे जो अपने नायों की बगीचे मीटिंग होगी उसमें भाई साहब को वहाँ सर्व समाज के लोग ज्ञापन भी प्रेषित करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम हमने बनाए हैं। राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ की तरफ से जोधपुर में 1 दिवसीय प्रवास निश्चित हुआ था, जिसके तहत हम लोग आज जोधपुर में हैं। और जोधपुर प्रवास के पीछे कुछ मुख्य कारण थे कि जोधपुर से हमें सूचना मिली थी विष्णु जी के थ्रू कि यहाँ पर एक जालोरी गेट आपके चौराहा है, जो सबसे ये मान लीजिए कि वर्षों से हिंदुओं के ऐतिहासिक स्थल के रूप में भी रहा है कि सारे कार्यक्रम संयोजन उसी स्थान पर होते थे। लेकिन पूर्व की जो कांग्रेस सरकार है उसने हिंदुओं से द्वेषता रखते हुए या हिंदुओं के प्रति एक बुरा बर्ताव करते हुए उस जालोरी गेट को एक छावनी में तब्दील कर दिया। जालोरी गेट चौराहा एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ पर हिंदू अपना कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर उनको भगवा फहराने तक की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में जो कमियां हुई वो तो हम समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी मेंटलिटी की गवर्नमेंट थी जिसको पक्ष लेना ही था एक समुदाय विशेष का। लेकिन आज भाजपा सरकार में भी वही स्थिति बरकरार है। लगभग 2 महीने से ज़्यादा सरकार बने हुए हो चुके हैं, लेकिन आज तक जालोरी गेट से वो जो छावनी नुमा जो उसको बना रखा है, जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं वो प्रतिबंध नहीं हटाए गए हैं। तो हमारा विशेष अभी एक दौरा भी जालोरी गेट का रहेगा और हमारी मुख्य मांग सरकार से रहेगी और ये मुद्दा विशेषतः विचारणीय रहेगा कि जालोरी गेट को मुक्त किया जाए। कम से कम हिंदू अपने कार्यक्रमों का संयोजन वहाँ कर सके, क्योंकि जालोरी गेट कोई समुदाय विशेष द्वारा बनवाया गया स्थल नहीं है कि ये कोई मजार हो या कोई एक मदरसा टाइप हो जिसको आप बंधक बनाकर रखें। ये एक ऐसा स्थल है जिसका हिंदुओं के लिए समुचित उपयोग होना चाहिए और सार्वजनिक उपयोग में वो काम है।
दूसरी चीज़ है कि आपके यहाँ पर धर्मांतरण का राजस्थान में विशेषता भी चल रहा है, जिसमें जोधपुर से भी कुछ चीज़ें सामने आई है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि भरतपुर में बड़ा धर्मांतरण को लेकर भी कुछ कांड पकड़े भी गए हैं। ऐसे विषय हुए हैं कि जिनमें राजस्थान एक समुदाय विशेष द्वारा, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी हो, राजस्थान का जो दलित वर्ग है उसको हिंदुओं से तोड़ने की एक साजिश चल रही है। धर्मांतरण का जो मुद्दा है उसको लेकर राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ का पक्ष है कि हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर कब ये जो धर्मांतरण करवाने वाले जो लोग हैं या समाज को तोड़ने वाले जो लोग हैं, इन पर अंकुश कसा जाएगा, इन पर नकेल लगाई जाएगी। तो विशेषतः आज धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर भी हम एक अभी अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे, साथ में कुछ चर्चाएं भी करेंगे और हमारी प्रमुख मांग यही है कि धर्मांतरण को भी रोकने के आवश्यक कठोर कदम उठाए जाए। दूसरा, हमारे साथ विष्णु जी है, साथ में महंत जी है श्यामदास जी महाराज। इन लोगों द्वारा मुझे बताया गया कि भाई साहब यहाँ पर लव जिहाद का विशेष एक मुद्दा है जो चल रहा है। लव जिहाद का ऐसा विषय है कि समाज को तोड़ने के साथ साथ समाज को नष्ट भ्रष्ट करने का कार्य है। पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान इस चीज़ को काफ़ी संरक्षण मिला है। जगह जगह एजेंसियों की रिपोर्ट और तमाम सारे हमने मीडिया टीवी में भी देखा है कि सरकार को भी कहीं न कहीं ऐसे लोगों को सरकार से भी संरक्षण और समर्थन प्राप्त हुआ है। लव जिहाद के मुद्दे को रोकने के लिए हम पूरा सरकार से मांग और प्रयास करेंगे कि इसको रोका जाए, ताकि कम से कम हिंदू जो बालिकाएं हैं वो सुरक्षित रहें। अगर नहीं रहती है तो फिर हमारा संगठन की ओर से भी एक स्टैंड रहेगा कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, कोई लव जिहाद में इन्वॉल्व रहता है, तो इंस्टेंट उस व्यक्ति को जो सजा देनी हो, राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ के कार्यकर्ता कानून हाथ में लेने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। क्योंकि ऐसे लोग जो लव जिहाद, धर्मांतरण, इन मुद्दों को बढ़ावा देते हैं, इन चीज़ों को करते हैं, वो समाज का दुश्मन है, वो मानवता का दुश्मन है, सनातन का दुश्मन है। और सनातन को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ का कार्यकर्ता किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमें चाहे जेल जाना पड़े या हमें कोई और मुकदमों को झेलना पड़े या कुछ भी कार्रवाई हम पर हो, हम किसी भी सूरत में समाज में इन घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही एक मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा राजस्थान के सबसे बड़े मुद्दे पर, जिस पर हमने बड़ा संघर्ष किया है और हाईकोर्ट में PIL तक दायर करवाने का हमने पूरा उस पर कार्य किया है। आपका अजमेर का 2.5 दिन का जो झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में आपको सबको इतिहास में बताया जाता रहा है कि वो एक मस्जिद नुमा आकृति थी जिसको बनवाया गया 1100 के आसपास। लेकिन 2.5 दिन का झोपड़े का जो इतिहास है वो हमने सरकार को भी साक्ष्य प्रमाण उसके सौंपे हैं, साथ में ऑथेंटिक रूप से उसके हमने चीज़ें सरकार को उपलब्ध करवाई है कि 2.5 दिन का झोपड़ा सरस्वती कंठाभरण महाविद्यालय के नाम से था। अभी हमारा प्रयास है कि कुछ दिन बाद हम जिला प्रशासन को सूचित करके 2.5 दिन के झोपड़े पर गंगाजल छिड़क कर उसे पवित्र करेंगे, ताकि वो वापस सनातन का हिस्सा बन सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। साथ ही मैं विष्णु जी से आग्रह करूँगा कि वो कुछ मुद्दों को रखें। ये गंगाजल छिड़कने वाला कार्यक्रम कब है? ये गंगाजल छिड़कने का जो हमारा कार्यक्रम है, हम पहले तो प्रशासन से अनुमति लेंगे। यदि प्रशासन अनुमति हमें प्रदान करता है तो ठीक है, वरना हम स्वयं ही जाएंगे अपनी टीम को लेकर और गंगाजल छिड़ककर पूरे परिसर को पवित्र करने का कार्य करेंगे। ये पहले एक बार हम सरकार से अनुमति मांगेंगे, सरकार अनुमति देती है ठीक है, वरना आपके 15 से 20 मार्च के आसपास हम इस गतिविधि को अंजाम देने का पूरा प्रयास करेंगे।